नमस्कार दोस्तों, आज सीटेट दिसंबर 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए जो आते हैं। तो हमारा इससे पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, मैथ्स के फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर के 31 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। व्यापक उद्देश्य तो पहला है गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देना चाहिए। तो एकाकीपन में जो है अलग से उसको शिक्षा कह रहा है कि आइसोलेट करके शिक्षा देना चाहिए, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। समावेशिक शिक्षा के अंदर ये नहीं आते हैं। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, ऐसा नहीं है गणित का महत्व सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 देखो, विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन जो है 4 सही है। इसमें जो है 31 के क्वेश्चन नंबर जो है 4 ये आपके सही है। इसके बाद है गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। अध्यापक द्वारा एक नई समस्याओं को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। या समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। या महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या है, 4 है। ये सही है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। पहला है विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही है, आयतन के मापन के लिए शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्योंकि विद्यार्थियों को जो है ना विभिन्न प्रकार की आकृति और उसके आयतन को समझा करके के परिकल्पना हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। जीन पियाजे के बारे में यहाँ पर है आपके, तो इसका हो जाएगा 3rd, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्कसंगत क्रम में। तो आपका ये ऑप्शन जो है तीसरा सही है। 5 ये देखो, इसमें ये है -12 गुने -3 + 20 भागा प्लस इंटू -4 -5 और ये माइनस प्लस 24 और 24 में 8 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ क्या आ गया +3 माइनस यहाँ पर देखो 16 में 2 से भाग कर दोगे क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। और यहाँ -28 में आप इससे भाग करोगे तो -4 + x। ये देखो 36, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 तो +- -2, 5 में से 3 गया 2 +- -2 और ये माइनस +8 और ये -4 इधर आके +4 = x। तो कितना होगा 36 8 44 44 4 48 48 में 2 जाएगा तो क्या आएगा 46। तो कितना आ गया x का मान हमारा 46। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही है, 4 सही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 36, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना है 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या होगा। देखो 88 से विभाज्य है तो हमें इसका मान निकालना है। 88 का हम यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं एक बार, तो 11 × 8। तो आप एक बार इसे चेक कर लो ये संख्या 8 से भाग होने होगा कि नहीं होगा। तो 8 से भाग होने का क्या रूल है कि आपको आगे की जो लास्ट के 3 जो डिजिट्स होते हैं उनसे जो संख्या बनते हैं वो यदि 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरे संख्या होंगे। इनसे क्या बन रहा है 6 7 और y। तो यहाँ पर ये 67 है। y के जगह पर हम क्या लें, यदि y के जगह पर यदि हम यहाँ 0 ले लेंगे तो डिवाइड होगा तो 88 64 3 पर 0 नहीं होगा। यदि हम 1 ले लेंगे तो 88 64 3 पर 1 नहीं होगा। 2 ले लिए तो 88 64 और 8 32। तो y का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया, क्योंकि हम 2 ले लेंगे तो ये कट जाएगा 8 3 24 और 8 32 34 बार में कट जाएगा। अब 11 का नियम क्या है, तो यहाँ पर 3 0 x 0 8 6 7 y हम क्या करेंगे जो इवन पर है उसको प्लस कर लेंगे और ऑड पर जो है उसको प्लस कर लेंगे और डिफरेंस जो है वो यदि 11 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 11 से कट जाते हैं। तो यहाँ पर ऑड पर ये है 3x और ये 8 और ये 7, 3 आ गया प्लस ये x प्लस ये 8 प्लस ये 7, तो 8 3 11 7 18 प्लस x, तो ये आ गया इवन। पहले इस पर देखो 0 प्लस यहाँ 0 प्लस 6
प्लस वाई, ये कितना आपका 6 प्लस वाई आ गया। अब देखो तो 6 प्लस वाई, तो वाई के जगह पर मान हमने 2 रख ही दिया है? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस ये 2, तो ये कितना आ गया 8 हमारा आ गया। तब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखें, ताकि डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो 11 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर ये x है, तो यदि हम यहाँ पर 1 रख दें तो 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यदि x के जगह पर हम 1 रख दें तो 18 प्लस 1 19, और 19 में से 8 जाएगा तो 11, और 11 से भाग लग जाएगा, तो ये संख्या कट जाएंगे। तो हमारा x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और y का मान कितना आया है, y का मान 2 आया है। यहाँ आप मान दे दोगे तो 3 को 1 से गुना करोगे, 3 1 3, और y कितना है 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन आपका क्या है, 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन है हमारा। यहाँ पर इसमें देखो, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में ले लेंगे। तो 3 छक 18 प्लस 2 20/3 हो गया। यहाँ पर ये भाग है तो भाग को गुना कर दो, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 को आप यहाँ गुना कर दिए तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया गुने, यहाँ 4 तिया 12 3 15, 15/4 आ गया, माइनस 2 5 10 11/2 आ गया, गुने 4 चौके 16 17/4 आ गया, प्लस 3 1 3, और ये 5/3 आ गया। और यहाँ पर इसे आप जोड़ लो, ये पहले तो गुना कर लो, तो 7/8, और ये आपका हो गया 3 दूनी 6/12, ये आपका हो गया। यहाँ देखो ये कितना आ गया, 40/15 आ गया। और यहाँ यदि कट रहा है तो काट दो, 5 1 5, 5 तिया 15, 3 1 3, 4 1 4, 4 5 20, इसको काटने से कितना आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, माइनस ये देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इन दोनों को गुना कर लोगे, 11/17, 11/2 गुने 17/4, तो 187, 11 को 17 से गुना करोगे तो 187, 187/8, प्लस यहाँ पर ये 5/3, इसको आप जोड़ लो, 7/8 और 6/12 है, तो 8 12 का एलसीएम 24 आ गया, 8 3 24, 7 21, 12 दूना 24, 6 दूना 12, ये 33/24 आ गया। यहाँ पर आप गुना में लिख दो 33/24, यहाँ पर 3 1 3, 3 8 24, ये आपका कितना आ गया, 3 1 3, 11 3 33, तो 55 क्या आ गया, 24 आ गया। 55/24 उसको एक साथ ही सॉल्व कर लो, ये हमारा 24 एलसीएम आ गया, 8 3 24, ये 30, ये हमारा 187, सॉरी यहाँ पर 24 है ना, तो 8 दाही 80 हो जाएगा, इसके अपन में 1 है ना, 1 से भाग किया तो ये यहाँ पर 1 से भाग करेंगे 24, 24 दाही 240, यहाँ पर इससे भाग किया 3, 8 3 24, 3 7 21, 3 8 24, 26 के 6, 3 1 3 2 5, और यहाँ पर ये आ गया आपका 55। इन दोनों को 240 और 55 को ऐड करेंगे 295, माइनस यहाँ पर ये 561/24, तो यहाँ पर 11 में से 5 गया 6, 15 में से 9 जाएगा 6, और 4 में से 2 गया 2, 266/24, 2 से काटना काट दो, आ गया 12, या आपका आ गया 133, माइनस, तो 12 12 कन 12, 12 कन 12 और 1, 11.1/12, आपका ये ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। अभाज्य युग्म की संख्या आपको बताना है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर ए क्या होता है, तो यहाँ पर पूर्ण यही था ना, तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं दो अभाज्य संख्याओं का जो क्रमागत, दो अभाज्य संख्या का पेयर जो होते हैं युग्म, क्रमागत जिसके बीच में एक का गैप हो, बीच में एक ही नंबर हो, एक ही कंपोजिट नंबर हो, एक ही उसके बीच भाज्य संख्या हो। जैसे हमारा यदि हम यहाँ देखें तो 3 5, 5 7, ऐसे 11 13, यानी इनके बीच एक ही संख्या 4, इनके बीच एक ही संख्या 6, इनके बीच एक ही संख्या है 2। यहाँ पर 2 3 नहीं होगा, 2 3 तो है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स तो है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन इसके बीच गैप नहीं है। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक आप निकालना, तो इसके बीच जो है अभाज्य संख्या का जो युग्म है वो कितने हैं, 8 है, निकाल लेना आप। यहाँ पर है 2 1 1 6 8, इसमें इसको 2 के पावर a 3 के पावर b मल्टीप्लाई 7 के पावर c है, जहाँ a b तथा c प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान हमें निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे,
तो यहाँ पर आप 2 1 1 6 8 इसका आप गुणनखंड निकाल लो। तो गुणनखंड 2 1 2 0 2 5 10 2 8 16, ये 4 आ गया यहाँ, 2 5 10 2 दूनी 4 2 9 18, 2 आ गया, 2 से 26 46, फिर आपका यहाँ पर 2 आ गया 23 23 आ गया, ये हो गया दो। अब तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12 3 चौके 12 3 1 3, फिर यहाँ पर 3 से लगाते हैं, 3 1 3 3 चौके 12 3 सत्ते 21, 147 आ गया, 3 1 3 1 5 3 चौके 3 सत्ते 21। अब फिर यहाँ पर देखो 3 से ही लगाते हैं, 3 चौके 12 3 9 27, अब 7 सत्ते 49 7 1 7। अब देखो 2 कितने बार आ गए, 2 2 4, 2 का पावर आ गया 4 गुने 3 के पावर, ये 3 कितने बार आया, 1 2 3, 3 आ गया है 3 बार, और 7 आया है 2 बार। तो यानी ए का मान कितना आया 4, और बी का मान कितना आया 3, और सी का मान कितना आया 2। तो यहाँ पर 4 रख दोगे, 4 ए है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, माइनस 5 भी है तो 5 को 3 से करेंगे 15, प्लस सी है तो सी कितना है 2, तो 16 2 18, 18 में से 15 गया 3। आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, x के अंकों का योग आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, माना कि x वह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपको शेष कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो x के अंकों का योग आपको इसमें निकालना है। तो वैसे इसको ऑप्शन से आप चेक कर लो एक बार, x के अंकों का योग क्या है। इन संख्याओं का ये इसमें एलसीएम पहले आप निकाल लो, 8 12 20 28 35, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 240। 240 में इन सब से भाग करोगे तो भाग लग जाएगा, लेकिन आपको क्या कह रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो इसमें आप 5 जोड़ दो तो 245। अब 245 में इन सभी संख्या से आप भाग करोगे तो शेष 5 ही बचेगा। कह रहा है अब इन अंकों का योग निकालो, तो ये 240 नहीं 840 आ जाएगा। इन सबको आप करोगे तो 840 आ रहा है, इसको करने से एलसीएम 5 845। इन संख्या को जरूरत 8 4 12 5 17। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतना इतना में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। इसमें से आप क्या घटा लोगे कि समानुपात में हो जाएगा। यदि आप इसमें से 23 घटाते हो तो ये कितना आ जाएगा 27, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, और ये 5 में से 2 गया ये 3 38 आ जाएगा। अब इनका रेशियो यदि यहाँ पर देखो 92 में से यदि आप 23 घटाओगे तो 12 में से 3 गया 9, 8 में से 2 गया 69, और यहाँ पर ये आपके 94। यदि वैसे हम देखें इसका तो ये 3 9 27, यहाँ पर 2 ये जो है ये नहीं होगा, 23 नहीं घटेगा, ठीक है। 14 घटा करके भी समान अनुपात में नहीं रहेगा, समान अनुपात नहीं है। 14 घटा के देखते हैं 36 हो गया, और ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 में से 4 गया तो 7, और 5 में से गया 4 47, ये भी नहीं होगा हमारा। 17 घटा के देखते हैं, ये हमारा 33 हो गया। ऐसे ऑप्शन से करना, 33 हो गया, इसको घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, और 5 में से गया 4 44। इसमें 17 घटाते हैं तो 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100। इसे देखो तो 11 3 33, ये 3 11 चौक 44, 11 3 33, 25 3 75, 25 चौका 100। तो क्या घटा देंगे, 17 घटा लेंगे इनमें से। क्वेश्चन 1710 की एक राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। यानी इसको हम कर लिए 1/4, 1/6 और 1/9। एलसीएम लेकर के आप इसे बराबर कर दो, इसे अनुपात में ले आओ। 4 9 36, 9 से गुना कर दो, 4 है 36, 6 से गुना कर दो, 9 चौक 36, ये रेशियो क्या आ गया 9 6 4, 9 6 4 आ गया। अब यहाँ पर कितने 1710 है, ए को कितना मिलेगा, ए का जो आप निकालोगे तो 1710 गुने कितना आ जाएगा, ए का कितना है 9/9 6 15 4 19, 19 नमा ये आ गया आपका 9 9 81, 810 आ गया। और वैसे आप बी का निकालोगे तो बी का कितना, बी का नहीं निकालना, सी का निकालना, तो सी का निकालो तो 1710 गुने सी का कितना है 4/19,
19 नमा 171 कितना आ गया 360 आ गया। 810 में से 360 आप माइनस कर लो, 0 11 में से आ गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 450 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोकरियां ए और बी में रखे फलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। इसे ऐसे आप मान लो 7x और 9x मान लिया। यदि टोकरी ए में से 6 फल, टोकरी ए में 7x फल था, उसमें से 6 फल आपने निकाल लिया और कहाँ डाल दिया आपने, निकाल कर टोकरी बी में डाल दिया, तो टोकरी बी में जो है 6 फल बढ़ जाएंगे। तब जाकर के अनुपात क्या हो जाता है, 1 और 3 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस गुणनखंड कर लो, गुना कर लो, 3 सत्ते 21x, 3 छक 18, ये 9x प्लस ये 6, 21 में से 9 गया 12x बराबर 6 प्लस 18, 12x बराबर 24, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर कितने थे 7x थे, तो 7 गुने 2, 7 गुने 2 कितना आ गया 14 आ गया। और यहाँ पर 9 गुने 2 18, तो 14 प्लस 18 कितना हो जाता है 32 हो जाता है। ऑप्शन आपका 3 जो है वो सही है। इसमें देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB है, हम यहाँ इसको बना लेते हैं। AB ABC है हमारा, दूसरा क्या ABC और ADB, ABC और ये ट्रायंगल ABC AB और C, दूसरा ट्रायंगल AD, ये हमारा D है और ये है B। क्या कह रहा था, इसमें बेस जो है सेम है, कॉमन बेस है दोनों ट्रायंगल के लिए। AB बेस हो गया और DA परपेंडिकुलर AB, तो DA परपेंडिकुलर AB कर दिया और CB परपेंडिकुलर भी AB कर दिया। और आपके AC और BD क्या है, इक्वल है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल आप लोग ABC एंड BAD, ट्रायंगल BAD, इसमें यदि आप देखो तो आपका ये ट्रायंगल जो है ABC में यानी एंगल ABC और एंगल BAD, ये दोनों क्या है इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ, ये दोनों जो है 90 का है, ये यहाँ भी 90 ये भी 90। AB और AB क्या है आपका कॉमन है, AB और AB क्या है कॉमन साइड है। और क्वेश्चन में दे रखा है AC इक्वल्स टू BD, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD क्या है सर्वांग सम है, यानी ऑप्शन 4 आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 4 त्रिभुज की भुजा नीचे दी गई है, इसमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता है कि विकर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो बड़े वाले का आप स्क्वायर कर लो, इस पर जो बड़ा साइड हो, 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे 576 और 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 और 400, ये तो होगा नहीं, ये आपका ये पहला गलत है। 15 का स्क्वायर करोगे 15 15 225 और यहाँ पर आप 32 का स्क्वायर करोगे 1024, 5 4 9 3 2 5 2 और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे 37 का, तो नहीं ये नहीं आएगा। यहाँ पर 37 का स्क्वायर यदि हम कर लेते हैं 37 गुने 37, 3 सत्ते 21, 3 3 9 2 11 0, ये 7 सत्ते 49, 7 21 4 25, 9 5 1 6, ये नहीं हुआ आपका। 11 का स्क्वायर करोगे 121 और ये 3600, आपका आएगा 1 2 7 3 3721। 61 का स्क्वायर देखो 6 का 6 4 36, 0 1 6 1 6 6 12 6 1 7 3, आपका ऑप्शन थर्ड आ गया। जैसे बड़ा ये हमारा विकर्ण हो गया, 61 का स्क्वायर 3721, 60 का स्क्वायर 3600, 11 का स्क्वायर 121, ये हमारा ये आ गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। यहाँ पर है किसी चतुर्भुज के कोण इतने के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर। तो देखो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, सबसे छोटा हमारा ये है 3, तो 3 बट्टे में सबको जोड़ लो, 3 5 8 8 7 15 15 9 24, 9 7 16 5 21 3 24, 24 आप भाग कर दो, 24 का 24 24 5 ये 15 या 45, ये आपका छोटा कोण आ गया 45 डिग्री। बड़ा कोण ये 9 है, तो यहाँ पर 360 बराबर 9 गुने 24, 24 का 24 24 5 15 नमा 135, एक इसमें से इसको आप माइनस कर लो, कितना आ गया 90 डिग्री, इसको माइनस करोगे 90 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का परिमाप इतना है यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांकों में है। इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव है। परिमाप दे रखा है 12 सेंटीमीटर। परिमाप 12 है, लेकिन ये कह रहा है ना भुजा की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांक में होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव है। इस प्रकार जो है इसमें हम 2 ही त्रिभुज बना सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि हम बनाएंगे तो उसकी भुजा जो है वो पूर्णांक में पूर्णांक में नहीं रहेंगे, वो फ्रैक्शन में, पॉइंट में चले जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही है। गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखे हैं। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो पहले ये घनाभाकार गोदाम का आयतन निकाल लो। गोदाम का आयतन बट्टे में डिब्बे का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 56 गुने 42 गुने 10 बट्टे में आपका 2.8 गुने 2.5 गुने 70 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.7, दशमलव हटा दो तो गुने में ये आ गया आपका 3 जीरो आ गया इधर। अब काट दो 28 गुना 56, 7 एक 7, 7 छक 42, 25 से काट 25, 25 सौ के 100, ये 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 पर 2 जीरो, 48। आपका ऑप्शन 4 सही है। इसमें देखो किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दे दिया है। एक बेलन है जिसके आधार की परिधि आपको दे दिया है कितना, 528। तो परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर 528। तो 2 गुने 22/7 गुने रेडियस r बराबर 528, r बराबर 528, 7 ऊपर गया, 2 गुने 22 हमारा नीचे यहाँ आ गया, 2 से 26 ये 64 ये आ गया, 22 से 22, 22 में 24, 12 से 84, रेडियस आपका आ गया 84 सेंटीमीटर ये आ गया। यहाँ पर 2 से हमने से 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 22 ये 12, 84 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। रेडियस 84 सेंटीमीटर आ गया और हाइट दे रखा है 2 मीटर। इसको भी ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, 0.84 मीटर आ गया। अब इसका आयतन, बेलन का आयतन πr² h होता है। तो 22/7 गुने रेडियस आपका आ गया 0.84 इंटू 0.84 मल्टीप्लाई में h जो है आपका कितना है 2 है, इससे हमने भाग कर दिया, ये हमारा आ गया 0.12। अब इसे आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वही होगा। हमने मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन 4। आप एक बार मल्टीप्लाई इसका करके देखना कितना आ रहा है, ठीक है। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और इसके एक विकर्ण और उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब ये दे रखे हैं। एक चतुर्भुज है ये हमारा, मान लो ये, इसके क्षेत्रफल दे दिया, एक विकर्ण उनके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई इतना है, तो विकर्ण की लंबाई यहाँ से जैसे मान लो ये डाल रहा है तो ये कितना 7.2 मीटर है और ये कितना है 8.8 मीटर है। तो जब हम इसका ये निकालते तो 1/2 गुने ये मान लो ABCD, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 गुने यहाँ पर ये बेस हमारा AC होगा और परपेंडिकुलर दिया, मैंने इसको E कर दिया तो DE हो गया, प्लस 1/2 गुने बेस AC और परपेंडिकुलर दिया है आप F है तो BF हो गया, बराबर कितना आ गया 227.2 आ गया। अब देख लो, हमें तो विकर्ण की लंबाई पता नहीं, विकर्ण की लंबाई हम x मान लेते हैं, तो 1/2 गुने x और d हमारा कितना 7.2 और प्लस 1/2 गुने AC हमारा x और BF हमारा 8.8 बराबर 272.2। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, ये आ गया 2 से 3.6, ये हमारा आ गया 3.6x प्लस 2 से इसको काट दिया 4.4x बराबर 272.2, इसको जोड़ लिया तो 8 आ गया 8.0, x बराबर 272.2, x बराबर 272.2/8, 8 त्रिक 24, 3 पर 2 8 चौक 32। यहाँ एरिया कितना था 227.2, यहाँ 227.2 कर देंगे। 8 त्रिक हमारा ये 227.2 को आपको भाग देना 8 से, 8 दूनी 16 और ये 6 पर 7 8 64, 8 चौक 32 यानी 28.4। ऑप्शन आपका जो है ये सही हो गया, ऑप्शन 3 जो है सही है।
यहाँ देखो इतना है तो इसमें इसका मान निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करो। 5 दिया 15x, 5 चौके 20, ये गुना हो जाएगा इससे, माइनस है यहाँ 8 छक 48x माइनस 8 सत्ते 56 बराबर 9x माइनस 8, यहाँ पर 15x और 48x माइनस 33x, 56 में से 20 गया यहाँ पर 36 बराबर ये 9x माइनस 8, यहाँ पर ये माइनस 56 है, ये प्लस 20 है, तो 56 में से 20 गया 36। ये एक समीकरण बना, तो x और x एक जगह रहेगा और ये दोनों एक जगह, तो माइनस 33x माइनस 9x बराबर ये हमारा माइनस 8 और माइनस 36 इधर के प्लस 36, ये हमारा आ गया 33 9 42 माइनस 42x, ये हमारा आ गया 36 में से 8 गया 28, x बराबर 28 बट्टे माइनस 42 7, ये यहाँ पर आ गया 14 दूना 28 14 तिया 42, x का मान हमारा आ गया माइनस 2/3। अब आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x का मान क्या है माइनस 2/3, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 गुणे ये माइनस 2/3 और प्लस 1, इसका स्क्वायर करोगे 4/9, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ गया 4/9 प्लस 1, यहाँ पर 9 आ गया एलसीएम, 4 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 4 17, 17/9, यहाँ पर 4/3 है, ये 9 आ गया, ये 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 4 12, यहाँ पर ये हो गया हमारा 3 था ना, ये हमारा आ गया 3 से भाग कर दिया, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो हमारा ये आ गया 12 4 16 9 25/9, हमारा ऑप्शन जो है पहला सही है, फर्स्ट। अब यहाँ देख लो, a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान -2 है, यहाँ पर a इंटू ए प्लस ये है, ये हमारा, अब यहाँ पर मान दे दो डायरेक्टली, a के जगह पर क्या है 1 दे दो, a कितना 1, b का स्क्वायर कितना -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9, और c कितना -2, तो प्लस माइनस -2। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लो, 9 1 10, 10 में से 2 गया 8, 1 को 8 से गुना किया तो ये आपका 8 आ गया, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने से आपका 8 आ गया। अब क्या यहाँ b स्क्वायर है, तो b कितना -3, तो -3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 9 4 13 1 14, 14 नमा 126, ये आ गया हमारा 126। यहाँ पर ये माइनस है, माइनस c कितना है माइनस, यहाँ भी है और माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू में a कितना है 1 और b कितना है 3, तो इसका स्क्वायर 9, 9 1 10 और 10 दूनी 20, कितना आ गया आपका ये 126 20 146, 146 प्लस 8 154, आपका ऑप्शन 3 जो है सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x माइनस वाई ये है, यहाँ पर ये कौन सा आइडेंटिटीज है आपका, ये आइडेंटिटीज है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी यही होता है, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ ये है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये अलग है आपका, माइनस यहाँ है ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई को, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार, ये तो एक्स क्यूब ये इतना हो ही गया था, ये इसको मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब आ गया। ये देखो एक्स क्यूब प्लस और ये एक्स क्यूब माइनस, ये तो आपका कट गया, बचा यहाँ क्या एक्स क्यूब बचा, ये तो एक्स क्यूब बच गया यहाँ पर, ये वाई क्यूब और ये वाई क्यूब कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस वाई क्यूब बचा। अब इधर क्या बचा एक्स, ये जो है हमारा यहाँ पर माइनस था ना, ये माइनस ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब और इसको माइनस माइनस प्लस, और यहाँ वाई एक्स स्क्वायर, अब यहाँ आप इसे क्या कर लोगे कॉमन ले लोगे, से मल्टीप्लाई किया तो माइनस
माइनस एक्स क्यूब है, माइनस को फिर इससे माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ गया प्लस और ये माइनस आ गया। यहाँ आप कॉमन क्या ले लोगे, एक्स वाई आप कॉमन ले लोगे। एक्स वाई यदि आपने यहाँ कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा वाई प्लस एक्स। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका थर्ड सही है। ठीक है, यहाँ पर है निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है। माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है और परिसर निकालना है, फिर उसका माध्य निकालना है। तो पहले माध्यक निकालते हैं। माध्यक कैसे निकालेंगे देख लो, संख्याओं का ये कितना है, संख्याएं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। 17 तो हमारा जब ऑड होता है तो क्या होता है, n अपॉन में 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन होते हैं। यहाँ पर 17/2 18 यहाँ 17 यहाँ पर ये n प्लस 1 17 प्लस 1 18/2 यानी 9th ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले हमें असेंडिंग में ये लिखना होता है। असेंडिंग में लिखो पहले, सबसे छोटी संख्या क्या है 0, 0 एक ही बार है, 1 0 हो गया। फिर 0 के बाद हमारा 8 है, 8 लिख दिया। 8 के बाद हमारा क्या है 9, 9 लिख दिया। 9 के बाद 11, 11 कितने बार है, 1 2 बार, 11 2 बार लिख दिया। इसके बाद 11 के बाद 17, 17 कितने बार है, 17 एक बार है, 17 लिख दिया। 18, 18 लिख दिया। हमें 19 चाहिए तो 3 2 5 2 7, 18 एक ही बार है। 19 है नहीं, 20, 20 कितने बार है, एक बार 20 है। तो कितने हो गए 3 2 5 3 8 एक। अब 20 के बाद क्या है, 20 के बाद हमारा है 24। तो 24 ये हमारा 9th ऑब्जर्वेशन 24। तो मीडियन तो हमारा 24 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो सबसे अधिक बार इसमें रिपीट क्या हो रहा है, तो 11 2 बार हो रहा है। 25 1 1 2 1 3, 25 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा था। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ ले लो 25 भी। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है अधिकतम मान जो है वो और न्यूनतम है, दोनों का अंतर होता है। अधिकतम मान इसमें कितना है 50 है अधिकतम मान, और न्यूनतम कितना है 0। तो यहाँ पर 50 ही ले लो। तो कितना आ गया हमारा ये 50 25 75, यानी हमारा हो गया 99, 99/3 33। हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही है। एक गणितीय प्रमेय है इसमें, एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य रहती है, ये होगा या ये। तो एक कथन जिसे अभिगृहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एक्सियोम। तो ये आपका दूसरा जो है ये सही है। वस्तुओं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिगृहित जो अंकगणित और बीजगणित का आधार है। किसने दिया है ये, इसने तो यूक्लिड ने दिए हैं। ये तो यूक्लिड आ जाएगा, जब भी इस चीज़ की बात आए तो यूक्लिड आएगा इसमें। गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा क्या है, परियोजना या क्षेत्र भ्रमण या वर्णन अभिलेखों या ओलंपियाड है यहाँ पर ओलंपियाड। इसमें क्या आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 57, ये ए और बी आ जाएंगे इसमें। गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए अब किस चीज़ का, किसी आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट को, परियोजना को, और दूसरा क्षेत्र भवन के द्वारा हम इसके बारे में हम जानकारी देकर प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। देखो, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। यहाँ पर अब विधि देखना, प्रति सकारात्मक उपपत्ति, आगमन विधि द्वारा उपपत्ति, प्रत्यक्ष उपपत्ति, प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति। इसमें कौन सा आएगा आपका, तो प्रत्यक्ष उपपत्ति। आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इसे दिखा दोगे, दो सम संख्या लेकर के उसे जोड़ के दिखा दोगे कि देखो 2 और 2 + 4 होता है हमेशा, 6 + 8 14 होता है हमेशा, यानी प्रत्यक्ष रूप से इसको करके आप दिखा देंगे। ये प्रत्यक्ष उपपत्ति हो जाएगा। इसके बाद गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। मानस दर्शन या पक्षांतरण या कंठस्थ करना या सामान्यीकरण या अनुमान लगाना। इनमें आपका आंसर कौन सा होगा, 59 का ये आपका 2, यानी मानस दर्शन द्वारा, दूसरा
पक्षांतरण द्वारा, ये भी सही है। तीसरा सामान्यीकरण द्वारा, और चौथा अनुमान लगाना। ये चारों जो है क्या है, इनसे कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? क्रिटिकल थिंकिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। इसमें क्या आपका आ जाएगा, तो एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना है और ऊंचाई इतना है। तो विवेक जो है ना, विवेचनात्मक विचार का विकास जो है इसके अंदर 60 के फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज तो मैंने दिसंबर 2019 के पेपर को यहाँ पर बताया हूँ। कल से जो है मैं इस मैथ्स के जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन करवाऊंगा, चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा। और इस चैनल के माध्यम से आप पेपर 1 और पेपर 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और मैथ्स की तैयारी करोगे। ये जो